10वां उदाहरण देखो रे, स्टार्ट करें। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदी। वे शांत रहो। एक व्यक्ति ने 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदी। यदि उसे इतनी ही रुपये में खरीदी हुई किताबों में से 4 किताबें ज्यादा मिली होती तो प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती। बताइए उसने कितनी किताबें खरीदी होगी। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसको जो कितना किताब खरीदा है नहीं पता। ठीक है, हाँ, लेकिन जितना किताब खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 80 रुपये में खरीदा है। यदि वो 4 किताब उतने ही रुपये में एक्स्ट्रा और खरीदता, मान लो कि 4 किताब और मिल जाता उतने रुपये में, तो प्रत्येक किताब में 1-1 रुपये की क्या होती, कमी होती। आया समझ क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब होता है कि नहीं होता। मान लो आप 10 रुपये में 10 टॉफियां खरीदते हो। मान लो 10 नहीं, चलो 5 चॉकलेट खरीदते हो। ठीक है जी, ठीक, 5 चॉकलेट खरीदते हो 10 रुपये में। एक का कीमत कितना हुआ। यदि मैं बोल दूं कि 10 ही रुपये में तुम 10 चॉकलेट खरीदते हो, तब कितना रुपया पड़ा एक, मतलब कमी कितने का हुआ। प्रत्येक चॉकलेट में कितना रुपया कमी हुआ, 1 में। पहले 2 रुपया मिलता था, आज 1 रुपया मिल रहा है, पैसा तो उतना ही लगा है। आया समझ। इसका मतलब यदि आपका जो वैल्यू है, संख्या बढ़ा है, मतलब 10 रुपये में यदि 10 चॉकलेट खरीदते हो तो रेट में कमी आया। 10 रुपये में ही 5 चॉकलेट खरीदते थे तो रेट में वृद्धि आ गया था कि नहीं आ गया था। उसी प्रकार से यदि मान लो एक्स किताब 80 रुपये में मिल रहा है और x + 4 किताब भी 80 रुपये में मिल रहा है, तो एक बात बताओ, किसमें प्रत्येक में कमी, मतलब किसका रेट कम रहेगा, किसमें रेट कम रहेगा, प्रत्येक किताब का किसमें रेट कम रहेगा, x + 4 वाले में रेट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा किताब आ रहा है, 80 रुपये में इसमें ज्यादा किताब आ रहा है। ये दिमाग लगाते हो तुम लोग। मार्केट जब जाते हो तो समझ आ रहा है। ये मार्केट जाते हो ना तो 1 किलो आलू का कीमत यदि 30 रुपया है और 1 किलो आलू का कीमत यदि 10 रुपया है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में चल जाता होगा कि 1 किलोग्राम आलू का कीमत यदि 20 है और एक जगह दे दिया है 1 किलोग्राम आलू का कीमत 10 है। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मैं 1 किलोग्राम 10 वाला आलू खरीदूं तो 2 किलो खरीदूंगा तो कितना रुपया लगेगा। मतलब यदि संख्या ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है और पैसा उतना ही लग रहा है, तो बोल सकते हो कि प्रत्येक वस्तु का सामान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसका रेट में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। ये दिमाग लगाते हो तुम, समझ आ रहा है। पहले ही खरीदने से पहले लगा लेते हो कि मतलब जब 20 रुपये में 1 किलो लेना है तो 20 रुपये में यहाँ 2 किलो मिल रहा है, मतलब 1 किलो का कीमत कितना है, 10 रुपया, मतलब कम हुआ। लगाते हो कि नहीं लगाते। यही दिमाग यहाँ पास लगाना है। गणित जो है याद रख लो, तुम्हारे नॉर्मल जीवन से ही रिलेटेड। ये चीज सब करते हो, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं रहता कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपने को कितना किताब खरीदा 80 रुपये में, ये तो नहीं पता ना, लेकिन हाँ एक चीज पता है कि जो रुपया है वो उसमें कितना, मतलब किताब कितना अधिक हो रहा है, 4 अधिक हो रहा है, तब भी 80 रुपया लग रहा है। आया समझ। तो मेरे को नहीं पता कि माना कितना किताब खरीदता है, किताबों की संख्या कितना है, मान लेता हूँ बेटर x है, मतलब x किताब कितने रुपए में खरीदता है, 80 रुपये में खरीदता है। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ। x किताब कितने रुपए में खरीदता है, 80 रुपये में खरीदता है। यहाँ तक किसी दिक्कत है नहीं ना। तो x किताब कितने रुपए में, क्योंकि किताब की संख्या ही निकालना है अपने को, तो आपने किताब की संख्या नहीं दिया लेकिन रेट दे दिया है कि इतना कुछ किताब है, उसका जो रेट है वो 80 रुपया है। वो किताब कितना है मैं मान लिया x है। ठीक है, तो प्रत्येक किताब की संख्या कितना हो जाएंगी जी, प्रत्येक किताब की संख्या 80/x, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कुल अमाउंट डिवाइड बाई कुल संख्या। ठीक है, यदि मैं बोल दूं कि 10 रुपये में आप 5 चॉकलेट खरीदते हो, है ना, 5 चॉकलेट खरीदते हो कितने रुपए में, 10 रुपये में,
तो आपको एक चॉकलेट का कीमत निकालना हो तो क्या करोगे, कुल अमाउंट में कितना चॉकलेट खरीद रहे हो उसको संख्या से डिवाइड करोगे तो एक चॉकलेट कितने का पड़ रहा है, 2 रुपये का पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देंगे तो कितना किताब है, एक्स किताब है, कितना रुपया लग रहा है, 80 रुपये लग रहा है। एक किताब का वैल्यू निकालो तो 80 डिवाइड बाई एक्स होगा कि नहीं होगा। आया यहाँ तक समझ, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पर प्रश्न में फिर क्या बोल रहा है, यदि एक्स से और ज्यादा 4 अधिक खरीदूं तब भी 80 रुपए लग रहा है तो प्रत्येक किताब में कितने का कमी हो रहा है, 1-1 रुपये का कमी हो रहा है। यही बोल रहे हैं, क्लियर है। मैं मान यहाँ पास कर लेते हैं तो एक्स प्लस 4 किताब प्रत्येक की कीमत कितना हो जाएंगे जी, कितना हो जाएंगे 80। अब भी 80 मिल रहा है इतना किताब, अब प्रत्येक का निकालना है तो एक्स प्लस 4। आया समझ यहाँ तक। दिमाग लगाना है तुम लोगों को, जब नीचे का वैल्यू बड़ा हो तो ये कम होता है, इसका जो वैल्यू है कम होता है कि नहीं, जब नीचे का वैल्यू बड़ा छोटा हो तो इसका वैल्यू कम ज्यादा होता है कि नहीं होता। मतलब कहने का मतलब जहां एक्स किताब 80 रुपए में एक्स किताब मिल रहा था वही 80 रुपए में एक्स प्लस 4 किताब, मतलब 4 किताब एक्स्ट्रा मिल रहा है, कहीं ना कहीं रेट में कमी हुआ होगा। कितने का कमी हुआ है, 1 रुपये का कमी हुआ है, तभी तो आप 4 किताब एक्स्ट्रा ले पा रहे हो ना, समझ रहे हो। आप बताओ 100 रुपये लेके गए, 100 रुपये लेके गए, आप पहले 5 किलो शक्कर लेके आते थे, कितना किलो, 5 किलो शक्कर लेके आते थे, ठीक है। कुछ दिन बाद रेट डाउन हो गया होगा, ठीक है, तो अब आप 100 रुपया ही लेके जाते हो, अब कितना किलो लेके जाते हो, शक्कर लेके आते हो, 10 किलो शक्कर लेके आते हो। तो बताओ ज्यादा मात्रा कहाँ है, यहाँ है, ज्यादा अमाउंट यहाँ आ रहा है ना, मतलब ज्यादा मात्रा यहाँ आ रहा है शक्कर का, तो रेट भी कम होगा कि नहीं होगा। रेट कम हुआ होगा तभी तो ज्यादा लाए हो, रेट ज्यादा रहता तो कम लाते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। टमाटर लेने भी जाते हो, अभी पिछले साल 140 रुपए 120 रुपए किलो हो गया था, जानते हो 120 रुपए किलो हो गया था। उस टाइम में मुश्किल से आदमी आधा किलो लाता था, 60 रुपए में आधा किलो आता था, ठीक है। अब बीच में हो गया 30 रुपए किलो, अब वही 60 रुपए में अब 2 किलो ला रहे। तो कहीं ना कहीं रेट में कमी हुआ तो मात्रा में वृद्धि हुआ, यहाँ भी वही केस हो रहा है। रेट में कमी हुआ, रेट में कम हुआ, मतलब एक प्रकार से मात्रा में अधिक हुआ तो रेट क्या हो गया, ऑटोमेटिक प्रत्येक का रेट कितना हो गया, डाउन हो गया, 1-1 रुपया कम हो गया। आया समझ, क्लियर है जी। चलो तो प्रश्नानुसार कितना का कम हो रहा है जी, कितना रुपया कम देना पड़ रहा है, अब प्रत्येक किताब में कितने रुपए का कमी हो रहा है, 1 रुपये का। अच्छा एक बात बताओ, ये ज्यादा है ये कम है, कम होगा कि नहीं होगा। दिमाग तो इतना होगा कि जब इसमें ज्यादा पुस्तक आ रहा है तो प्रत्येक का कीमत एक कम होगा और इसमें ज्यादा होगा, सही बात है कि नहीं। रेट इसका ज्यादा होगा प्रत्येक किताब का, यहाँ रेट का प्रत्येक किताब का कम होगा, ये होगा कि नहीं होगा जी। तो यदि मेरे डिफरेंस निकालना हो, 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है प्रत्येक किताब में, 1 रुपये की कमी हुई, तो एक बात बताओ डिफरेंस निकालना है तो इससे इसको घटाऊं कि इससे इसको घटाऊं, मतलब ज्यादा में कम को घटाऊं, और ज्यादा कौन है, ये प्रत्येक की किताब में रेट इसका ज्यादा है ना, यहाँ पास कम है, तो इसमें इसको घटाऊंगा तो डिफरेंस कितने का आएगा, 1 रुपये का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा जी, क्लियर है। तो निकाले यहाँ से, तब प्रश्नानुसार 80/x माइनस 80/x प्लस 4 बराबर 1 रुपया। यही बोला है ना क्वेश्चन में, 1 रुपये का डिफरेंस आता है कि नहीं आता, तो यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आया समझ। तो यहाँ से बेटा अपन क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। फिलहाल तो 80 कॉमन निकाल लूं, 80 दोनों में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/x प्लस 4 बराबर में 1। होगा कि नहीं होगा बेटा। यहाँ तक सभी को आया समझ, ठीक है। अब क्या करते, क्या हर समान दिख रहा है तो क्या करते हैं, एलसीएम इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, हर का हर के साथ, यही तो करते आ रहे हैं ना अपन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 80 x का 1 के साथ होगा तो x प्लस 4 माइनस x का 1 के साथ होगा तो x बटे में
हर का हर के साथ, तो क्या हो जाएंगे, एक्स का एक्स के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 4 के साथ होगा तो 4 है बराबर, होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आया समझ सबको, क्लियर है, सेम सेम खत्म। बचा क्या तुम्हारे पास, 80 गुणा 4 बचा कि नहीं बचा, और 80 गुणा 4 कितना होगा 320। भैया यहाँ पर ये देख लेना 80 गुणा 40 बोला है तो आप डायरेक्ट 80 गुणा 40 मत करते रहो, 8 चौक 32 और एक जीरो लगा है तो पीछे जीरो लगा, आया समझ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 320 डिवाइड बाई एक्स की घात 2 प्लस 4x बराबर 1, होगा कि नहीं होगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं, मतलब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करें, तिर्यक गुणा जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से x की घात 2 प्लस 4x बराबर 320, होगा कि नहीं होगा, 320 को इधर ला ले, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ से x की घात 2 प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0, होगा कि नहीं होगा जी। आया यहाँ तक समझ बेटा। अब क्या करते हैं, गुणनखंडन विधि अपनाएंगे, ठीक है। गुणनखंडन विधि कैसे करते हैं, यहाँ सामने कुछ नहीं, मतलब एक और माइनस 320 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएंगे जी, माइनस का 320, एक और माइनस 320 का गुणा करेंगे तो माइनस का 320 आएगा। सबसे शुरू और सबसे लास्ट को गुणा करते हैं कि नहीं करते, और बीच वाला जो प्लस 4 है उसको ऐसे दो अंकों में तोड़ते हैं जिसका गुणनफल क्या होना चाहिए, माइनस का 320 होना चाहिए, मतलब ऐसे दो अंक ढूंढेंगे जिसको आपस में गुणा करने में माइनस का 320 आए और जोड़ घटाव में कितना आना चाहिए, प्लस का 4 आए। आया समझ, ठीक है जी, बन जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा आएगा, एक आएगा 16 और एक आएगा -16 और एक आएगा +20। आप कर सकते हो, -16 और +20 को गुणा करोगे तो माइनस का 320 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जोड़ घटाव में देख सकते हो 20 में 4 जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। मैं यही बोला था, दो कंडीशन देखना है, गुणनखंडन में माइनस का 320, जोड़ घटाव में बीच वाला वैल्यू ही आना चाहिए, प्लस का 4। आया समझ। तो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रही थी, आ रहा है, तो मिल गया अपने को, एक जोड़ी मिल गया -16 और एक मिल गया +20। तो यहाँ से वो कर लेते हैं बेटा, x की घात 2, बीच वाले को कौन से में तोड़ने बोला हूँ, -16x प्लस का 20x माइनस का 320 बराबर 0, होगा कि नहीं होगा। आया समझ। दो का पेयर बनाते हैं बेटा, दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएंगे जी, x कॉमन निकलेगा, यहाँ से x निकला तो एक x बचा, यहाँ से x निकला तो 16 बचा, यहाँ से 20 कॉमन निकलेगा, 20 निकल गया तो क्या बचा x, यहाँ से 20 निकल गया तो क्या बचा 16 बराबर 0। तो एक बार कोष्टक वाले को 0 के बराबर करते हैं और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को 0 के बराबर करते हैं। आया समझ जी, ठीक है। अब एक बार बताओ, यहाँ से अब तुमको देख के समझ आना चाहिए x का मान क्या होगा। एक बार इस कोष्टक को यदि मैं 0 के बराबर करूं, x -16 बराबर 0 और एक बार x +20 बराबर 0, दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। यहाँ से x का मान कितना आएगा 16, यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस कर दिया। अब एक बात बता बेटा, x क्या है, क्या माने थे x को, किताबों की संख्या माने थे। और कभी भी संख्या मैं बताया, संख्या कभी क्या ऋणात्मक में होता है क्या, है ना। मैं यदि तुम लोग को गिनूंगा तो क्या ऋणात्मक में आओगे क्या, गिनती में, है ना। तो इस कारण से ये निरस्त कर दिया जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 16। समझ आया। इसका मतलब वो 16 किताब 80 रुपए में खरीदता था, ठीक है। अब यदि 16 में 4 जोड़ दोगे तो 20 होगा, समझ रहे हो। तो 1 रुपए का कमी आएगा। देख, मैं अभी चेक करके दिखाऊंगा होता है कि नहीं। ये लिखना चाहते हो तो लिखो जरूर, फिर उसके बाद चेक करके बताएंगे। 80 रुपए में आता है कि नहीं आता। 16 किताब 80 रुपए में आता है तो एक किताब कितने में आता होगा, 80 डिवाइड बाई 16, 16 पंचे, मतलब एक किताब कितना रुपया पड़ा होगा, 5 रुपया पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। अब क्वेश्चन में फिर क्या बोला है, यदि 4 किताब और मिलता, समझ रहे हो,
4 किताब और मिलता तो रेट में कितने की कमी होती, 1 की कमी होती। मतलब अब 16 है, 16 में 4 जोड़े होगी कितना होगा 20। अब भी 80 रुपया में अब कितना आ रहा है 20 किताब, तो ये हो जाएंगे 4। तो देख लो बेटा, पहले 5 रुपया मिलता था, अब 4 रुपया 1 का कमी हुआ कि नहीं हुआ जी। और यही पूछा, यही क्वेश्चन में बोला था, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। आया समझ? यही है क्वेश्चन, सबको दिख रहा है? ठीक है, अब बंद कर दो, अब उधर देखना ही नहीं है, बुक खुला रहे लेकिन उधर देखना नहीं है। ठीक है, कि पूरा फोकस यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, इधर देखते रहते हो और बुक में भी देखते रहते हो, ना तो बुक का समझ आता है ना तो इधर का समझ आता है। तो एक फोकस इधर ही करो, बुक का फिर बाद में मिलान कर दो। ठीक है, समझने के बाद कुछ चेंजेस हो सकता है तो तुम लोग को देखना है। ठीक है, बाद में फिलहाल अच्छा एक फार्मूला पढ़े हो तुम लोग, यहाँ बीच में प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? यही होता है ना? इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या, बताना ना। x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर 2xa होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, फार्मूला वही होने वही यूज किया हूं ना मैं, यहाँ a के जगह x कर दिया और b की जगह a कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आया समझ? फार्मूला समझ आया यहाँ तक? ठीक है, आप a की जगह b कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला एक ही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात पूर्ण वर्ग विधि में आपको जो भी दिया है ये समीकरण, इसको ऐसे बनाना है, इस मेथड में बनाना है, मतलब इस सीक्वेंस में बनाना है। नहीं दिया है तो जोड़ो घटाओ कैसे भी करो, लेकिन इस सीक्वेंस में आना चाहिए, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझते चलना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा x की घात 2 प्लस 2 को मैं 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2x गुणा 3 बराबर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? लिख सकता हूँ। इस फार्मूले के आधार पे x की घात 2 के जगह x की घात 2 है, प्लस के जगह प्लस है, 2 के जगह 2 है, x की जगह x है, a की जगह क्या दिख रहा है, a की जगह क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। इसका मतलब a की जगह 3 दिख रहा है, तो अब प्लस करके a का स्क्वायर मतलब क्या आना चाहिए, मतलब 9 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यहाँ पास क्या करेंगे, x की घात 2 प्लस 2x गुणा 3 प्लस दोनों यहाँ पास लिख लेना, दोनों पक्षों में 9 का जो योग करने पर, या दोनों पक्ष में 9 जोड़ने पर, जब मैं इस पक्ष में 9 जोड़ूंगा तो 9 बराबर इस पक्ष में 9 जोड़ूंगा तो 9, दोनों पक्ष में 9 जोड़ दिया, 0 में 9 जुड़ेगा तो 9, इधर भी 9, दोनों पक्ष में बैलेंस करके चलना। आया समझ यहाँ तक? क्योंकि आप नया चीज अपने से ऐड कर रहे हो तो दोनों पक्ष में देना पड़ेगा, तो इधर 9 जोड़ा तो इधर भी 9 जोड़ना पड़ेगा। आया समझ यहाँ तक? यहाँ तक कहानी समझ आ गया? आया समझ? ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर जोड़ने पर, तो 3 का स्क्वायर भी जोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 9 वही है, 3 का स्क्वायर ही मिलके बनाए कि नहीं बनाए? यहाँ तक किस बच्चे को दिक्कत है? आया समझ? ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये वाला जो फॉर्मेट है वो ऐसे फॉर्मेट में आ गया है कि नहीं आ गया है, बताओ? इसका मतलब मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो इसके जगह x प्लस a के जगह क्या है 3 पूरे की घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? भैया यही फॉर्मेट में है, देखो ये फॉर्मेट में ये है, इसको पलट दिया तो ऐसे लिखा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आया समझ? लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक, बराबर 3 की घात 2 होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक? ठीक है, अपने को x का मान चाहिए, वर्ग को पहले पक्षांतर करेंगे, करते हैं कि नहीं करते? तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3 की घात 2 प्लस माइनस, लेते हैं कि नहीं लेते? मैं बताया हूँ हर बार लेना है तुम लोग को, प्लस माइनस इतना होगा। ठीक, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचा बेटा तुम्हारे पास, x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 3 आएगा कि नहीं आएगा? आया समझ यहाँ तक?
ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 3 बराबर एक बार प्लस चिन्ह, x प्लस 3 बराबर एक बार माइनस चिन्ह। ठीक है, आया समझ। यहाँ से x का मान निकालो, x का मान यहाँ निकालेंगे, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 बनेगा और प्लस 3 और माइनस 3 क्या हो जाएंगे, 0। तो इधर इसका आंसर आएगा 0। इधर देख लेते हैं, x प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 बनेगा, माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। तो इस तरीके से आप x के वैल्यू निकाल सकते हो। आ गया समझ, बन जाएंगे। हाँ याद रखना बेटा, यहाँ पर a माइनस बी वाला भी फार्मूला लग सकता है कि नहीं लग सकता, वो कैसे चेक करना है, यहाँ पर x के सामने x वाला जो गुणा है उसके सामने प्लस है कि माइनस, यदि ये माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, यदि प्लस है तो प्लस वाला लगेगा। यहाँ पर देखो सामने में प्लस था तो प्लस वाला लगाया, यदि यही माइनस 6x होता तो माइनस वाला लगा। ठीक है, ये तुम लोग को ध्यान में रखना है जी। स्टार्ट करते सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या बोला है, x की घात 2 क्या दिया जी, बराबर 0। आया समझ यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहला काम प्लस 5 को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, कारण समझोगे क्यों भेजा है, क्योंकि ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना। प्लस 5 को इधर भेज देते हैं, x की घात 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 प्लस बराबर माइनस का 5, प्लस 5 इधर जाके माइनस का 5 बनेगा। ठीक है, आप इससे मिलान कर लो, x की घात x की जगह x है, 2 की जगह 2 दिख रहा है। अब यहाँ पास प्लस वाला नहीं लगेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह दिया है, अब कौन सा वाला लगेगा, माइनस वाला, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो देख अब मिलान करो, x की घात 2 की जगह x की घात 2 है कि नहीं, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 है, x की जगह x भी है, a की जगह क्या है 3। अब जो प्लस a स्क्वायर आएगा मतलब 9 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, या 3 की घात 2 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे कि नहीं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों में 3 की घात 2 जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहा हूं समझ आ रहे हैं, क्योंकि अपने को ए स्क्वायर बनाना है, सब चीज मिल गया, ये 2 चीज मिल गया, ये नहीं मिला था तो इसके लिए एक्स्ट्रा जोड़ दिया। एक पक्ष में नहीं जोड़ना है, दोनों पक्ष में जोड़ना है, क्योंकि गणित है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों पक्ष में जोड़ेंगे तो x की घात 2 माइनस 2x गुणा 3 प्लस 3 की घात 2 बराबर माइनस 5 प्लस 3 की घात 2 होगा कि नहीं होगा। दोनों पक्ष में जोड़ा हूँ, इस तरफ भी जोड़ा हूँ, इस तरफ भी जोड़ दिया हूँ, आया समझ। ठीक है, ये वाला तो फार्मूले में बैठ गया, कौन सा फार्मूला, ठीक है। चलो तो बताना, x माइनस क्या आएगा 3 पूरे की घात 2 आएगा कि नहीं आएगा, देख सकते हो भाई मिलान करके, आया समझ, बराबर ये तो 9 हो गया बेटा, 9 में 5 जाएगा कितना आएगा, प्लस का 4, ये तो धनात्मक में 9 है ना, धनात्मक जो है 9 वाला है और बड़ा चिन्ह है, बड़ा वैल्यू है तो बड़े में छोटा जाएगा तो बड़ा वाला ही लगता है कि नहीं लगता चिन्ह, है ना। इसका मतलब 9 में 5 जाएगा तो 4 आएगा और बड़े में कौन चिन्ह प्लस का तो प्लस 4 आएगा कि नहीं आएगा, आया समझ यहाँ तक सबको। ठीक है, अपने को x का मान चाहिए, सबसे पहला किसका पक्षांतर करेंगे, वर्ग का। जब वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा वर्गमूल 4, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब भैया 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 2, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, आया समझ। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बराबर प्लस का 2, एक बार x माइनस 3 बराबर माइनस का 2, यहाँ से x का मान आ जाएगा बेटा माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 बन जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। x का मान यहाँ से ये माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 बन जाएगा, मतलब a आएगा कि नहीं आएगा। तो x के 2 मान मिलेंगे, एक मिलेगा 5, एक मिलेगा a, आया समझ। थोड़ा से क्रिटिकल क्वेश्चन,
क्या दिया है, x की घात 2 माइनस 5/2x माइनस का 3। अब दिमाग लगाना है, ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन, x की घात 2 माइनस 5/2x, फिर क्या दिया है, यही दिया है। क्वेश्चन सही है, माइनस प्लस को चेक कर लो भाई, सही है। यहाँ पास a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा कि a प्लस बी वाला, क्यों, क्योंकि x के गुणज में के सामने क्या है, माइनस, तो माइनस वाला लगेगा। इतना तो दिमाग आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत है सर, पहले यहाँ 6 रहता था तो 2 के पार्ट में तोड़ देते थे, यहाँ पास नीचे में 2 दिया है, ये तो गड़बड़ हो गया, जबकि ऊपर में रहना था। 10 रहता तो बिल्कुल 2 गुणा 5 हो जाता, लेकिन 5 को कैसे तोड़े, 2 वाले फॉर्म, दिक्कत है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 5/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बेटा, 5/2 गुणा में आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, 2/2 इसको, एक को मैं 2/2 लिख सकता हूं कि नहीं, एक को मैं 2/2 लिख सकता हूं कि नहीं, आएगा, आया समझ में क्या बोल रहा हूं। 5/2 गुणा 1, 1 के जगह मैं 2/2 रख सकता हूं कि नहीं, बताओ, रख सकता हूं। इसका मतलब आपको 2 का गुणा 2 का भाग करना है, यदि 2 नहीं दिया है सामने ऊपर में तो 2 का गुणा 2 का भाग करना है, ठीक है, क्लियर है। ताकि देखो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, तुमको 2 लाना ही है, यहाँ पर 2 दिया है, इसमें 2 लाना ही है ऊपर में। अब 2 नहीं दिया है तो 2 का गुणा करो, 2 का भाग करो, 2/2 करो सीधा, समझ आया, उससे बैलेंस बना रहता है। हर अंश में 2 और 2 का करोगे, देखो ना भाई, यहाँ पास 5/2 दिया है, इसको 2 तो जिंदगी में नहीं ला सकते ऊपर में, ऐसी तोड़ मरोड़ के, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको एक ही तरीके से लाया जा सकता है, जब 2 का गुणा किया जाए और 2 का भाग किया जाए, समझ आ रहा है, ला सकते हैं ये नहीं, और ये बैलेंस भी है। इसका मान कितना होता है, एक ही तो होता है, आया समझ। तो जब 2 नहीं दिया हो ऊपर में तो क्या करेंगे जी, 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे, ठीक है जी। तो x की घात 2 माइनस 2/2 गुणा 5/2 इंटू x माइनस 3 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, आया समझ, यहाँ तक सबको आया समझ, ठीक है। अब ध्यान देना, x की घात 2 माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बताना ना, तो x गुणा 5/4, देख कोई भी वो नहीं किया हूं मैं, इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश किया हूं। 2 को, ये ऊपर वाला 2 ये है, ये वाला x ये है, अब जो बचा है उसको इधर रख दिया, 5 बचा था, नीचे 2 ठोक 2 बचा था, 2 दूनी 4, आया समझ में क्या बोला, क्लियर है, ठीक। माइनस का 3 बराबर 0, -3 को एक काम करो इधर ला लेते हैं, प्लस का 3 बन जाएगा, पक्षांतर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ यहाँ तक। अब ध्यान से समझना, कंपेयर करो, x के जगह, x की घात के जगह x की घात 2 दिया है, दोनों दिया है, माइनस के जगह माइनस दिया है, 2 के जगह 2 दिया है, x के जगह x दिया है, a की जगह क्या दिया है, दिया है कि नहीं दिया, इसका मतलब a स्क्वायर क्या आएगा, 5/4 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। तो दोनों पक्ष में क्या करेंगे जी, 5/4 को स्क्वायर को जोड़ेंगे, यही तो करते आ रहे हैं ना। आपको इस फॉर्मेट में लाना है, मैं क्या बोला, जब 2 नहीं दिया है तो देख लो, मैं मेंटेनेंस करने के लिए 2 का गुणा 2 का भाग किया, और 2 का गुणा 2 का भाग करने से कोई एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा है, केवल अपना कैलकुलेशन सही हुआ, आया समझ। यदि आप कई बुद्धिजीवी ऐसे होंगे, सर एक काम करो ना, 2 बस का गुणा करो, इधर नीचे 2 रखने से क्या मतलब है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, समझ आ रहा है। इसको 1 करने के लिए तो 2 का भाग देना ही पड़ेगा ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक। इस कारण से 2 का गुणा और 2 का भाग,
हाँ, तो दिमाग में बसा लो, यदि 2 नहीं दिया है, कहीं छुपा नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 का गुना 2 का भाग। आया समझ? चलो अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या जोड़ेंगे जी, दोनों पक्षों में 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं पता है ना, क्योंकि ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट में लाना है। x की घात 2 माइनस 2x गुणा 5/4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 3 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक सभी बच्चे को आया? ठीक है, अब देख सकते हो, इसको मिलान करके देख सकते हो, ये कौन से फॉर्मूले में आया, क्या आएगा उसकी जगह, उतने की जगह क्या आएगा, x माइनस पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि आप इसको तोड़ोगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, करके देख सकते हो। समझ आ रहा है? क्योंकि इसी का फार्मूला ऐसे। आप क्या किया हो, अभी तक गणित जब बनाए हो इसको ऐसे बनाए, आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे बना रहे हो, उल्टा कर रहे हो। अभी तक जितना फार्मूला देखे अपन, तो अपन इससे ये वाला फॉर्मेट में लाते थे कि नहीं। अब क्या कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मेट से उल्टा ये वाला फॉर्मेट ला रहे हैं, वही ला रहे हैं। आया समझ? क्लियर है जी? ठीक है जी, बराबर बेटा। यहां से देखो 3 प्लस ये क्या हो जाएंगे, 25/16 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। देखो माइनस माइनस तो नहीं है ना, सब सही है ना। +3 है कि -3 है वो, बिल्कुल क्वेश्चन में -3 दिया है। इसके हर में कुछ नहीं, मतलब ये कैसे करते हैं इसको सॉल्व, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हर का हर के साथ, यही करते हैं। ये कितना हो जाएंगे, 16 तिया कितना होता है 48। ये हो जाएंगे x माइनस 5/4 पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएंगे 48, 16 तिया 48 प्लस 25/16 एकम 16। होगा कि नहीं होगा बेटा? ठीक है, इधर लिख रहा हूं ना, x माइनस 5/4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 48 और 25 जुड़ेगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 73 आएगा। तो 73/16 होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बार बताओ, 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर? चलो अभी नहीं करते, अभी यहाँ से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ सबको? सबको आया? चलो अपने को x निकालना है। सबसे पहला किसका पक्षांतर करेंगे, वर्ग का ना। जब ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। तो x माइनस 5/4 बराबर वर्गमूल, प्लस माइनस के साथ ना, प्लस माइनस 73/16। आया समझ? क्लियर है? अब जिसका वर्गमूल नहीं है वो तो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जिसका वर्गमूल है वही बाहर निकलेगा। 73 का तो वर्गमूल नहीं है, लेकिन 16 का वर्गमूल है 4, तो 4 बाहर निकलेगा, 73 अंदर ही रहेगा। आया समझ? ऐसे x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 73/4, क्योंकि हाँ 74 का, ठीक है 73/4। ये आया समझ? क्योंकि 73 का वर्गमूल नहीं था, वो अंदर ही रुक गया। 16 का वर्गमूल था 4, वो 4 बाहर निकल गए। आया समझ? अब क्या करते हैं, एक बार प्लस वाले को x का मान निकालना है, एक बार प्लस वाले को लेंगे, एक बार माइनस वाले को लेंगे, लेंगे कि नहीं जी? यहाँ से क्या हो जाएंगे, x माइनस 5/4 बराबर प्लस 73/4। यहाँ से क्या हो जाएंगे, x माइनस 5/4 बराबर माइनस 73/4। होगा कि नहीं होगा? आप यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो करें। x का मान निकालना है, -5 उधर जाके, -5/4 उधर जाके प्लस 5/4 बनेगा, बनेगा कि नहीं जी? मतलब ये ऐसे होगा, √73/4 प्लस 5/4। हर समान हो तो एक बार लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो इसका मतलब ऐसे होगा। आएगा कि नहीं आएगा?
हर दोनों में 4 था तो एक ही बार लिखो। यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, x माइनस 5/4 उधर जाके प्लस 5/4 बनेगा। तो ये क्या हो जाएंगे -73 वर्गमूल 73 प्लस 5/4 होगा कि नहीं होगा? आगे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, -√3 73 प्लस 5/4, एक प्लस में और एक माइनस में। आया समझ? बन जाएंगे, ठीक है।